कि मुझे तुमने मालिक थोड़ा नहीं महाराज बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान की एक आदत है, जब कोई जीव भगवान के पास पहुंचता है और भगवान को स्मरण कर लेता है, भगवान उसे अपना लेते हैं। और जिस जीव को भगवान एक बार अपना लेते हैं फिर जीवन में उसका कभी भी स्मरण नहीं कहते। भगवान की एक आदत है, साधक कहता है कि मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। बस यही बात है कि तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने मुझे पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं जानती हूँ भगवान की कृपा को, मैं जानती हूँ भगवान के अनुग्रह को। तो भगवान की कृपा है, भगवान से कुछ मांगा न जाए, और जहाँ मांगा नहीं जाता वहाँ बहुत कुछ मिल जाता है। मांगने पर आप सीमित हो जाते हैं, एक लिमिट हो जाती है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जहाँ नहीं मांगा जाता वहाँ भगवान भरपूर देते हैं, और जब वो देते हैं तो रखने का स्थान नहीं बचता। ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान का अनुग्रह जीवन में बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना किया जाए। और किसी के जीवन में अगर चमत्कार हुआ तो वो हम जानते हैं कि मेरे भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। तो सब भगवान की कृपा है। केवट भैया ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो फिर अति बार जब आप वापस आइएगा तो मुझे दीजिएगा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। और केवट भैया ने यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा को पीछे छोड़ दिया। सब देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे, केवट के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। धन्य है वो केवट जिसके द्वार पर जाकर के स्वयं रघुनाथ जी देते हैं और केवट कहते हैं नहीं लूंगा। केवट भैया विदा करने लगे भगवान को। अब विदा करते समय केवट भैया के आंखों से आंसू आ गए। कहा प्रभु एक बात बताऊं, अभी आप न जाइएगा। क्यों? कहा मुझे गंगा पार हो जाने दीजिए। राम जी ने पूछा क्यों? बांग्ला रामायण का ये प्रसंग है कि जब भगवान राम जाने लगे तो केवट भैया कहते प्रभु आप जाइए मत, हम पार होकर के चले जाते हैं, क्योंकि आपको जाता हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा, आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। प्रभु आप शीघ्र वापस आइएगा। और प्रसंग तो यहाँ तक आता है कि केवट भैया ने जब भगवान राम गए तो केवट भैया बैठ करके अपनी उंगलियों से अपने आंखों को फोड़ लिए, अंधे बन गए, दोनों आंखों से अंधे हो गए, आंखों से रक्त निकलने लगा। किसी ने पूछा मूर्ख केवट तुमने अपनी आंखें क्यों फोड़ ली? केवट भैया ने उत्तर दिया, कहा जिन आंखों में मेरे रघुनाथ जी अब समाये हुए हैं उन आंखों से दुनिया को हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवट भैया ने नाव चलाना बंद कर दिया। किसी ने पूछा भाई तू नाव चलाना क्यों बंद कर दिया? कहा जिस नाव में मेरे राम जी बैठे हों, जिस नाव में मेरी श्री जानकी मैया बैठी हो, जिस नाव में मेरे लक्ष्मण जी विराजमान हो, अब उस नाव में मुझे दुनिया को नहीं बिठाना है, इसलिए मैं आज के बाद नाव चलाना बंद करता हूँ। 14 वर्ष तक उसी नदी के किनारे बैठ करके केवट भैया भगवान की प्रतीक्षा करते रहे।
और जब भगवान आकाश मार्ग से पुष्पक विमान पर जा रहे थे, भगवान राम को ये हिम्मत नहीं हुई कि केवट भैया के पास जाकर के मिल ले। उनकी स्थिति को देख करके भगवान हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही केवट भैया जिस स्थान पर बैठे थे, आकाश मार्ग से जब भगवान जाने लगे तो वो पुष्पक विमान खुद ब खुद चुंबक की तरह चिपक करके केवट भैया के सामने आकर के खड़ा हो गया। भगवान भी रोक नहीं पाए। और जब केवट भैया के सामने भगवान खड़े हुए, केवट भैया ने कहा, आज मैं धन्य हुआ प्रभु, 14 वर्ष आपकी प्रतीक्षा करता रहा और आज वो दिन आया कि मेरे रघुनाथ जी एक बार फिर से मेरे सामने आ गए। लेकिन नाथ, मैं आपको देख नहीं सकता, आपको स्पर्श करके आपका अनुभव कर सकता हूँ। केवट भैया ने भगवान को प्रणाम किया। यहाँ पर मेरे राम जी ने, भगवान राम ने केवट भैया को आशीष दिया। कहा, केवट, तुमने इतना बड़ा त्याग किया मेरे लिए, तुमने मेरे लिए अपनी आंखें फोड़ डाली, इस दुनिया को तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि मैं हर युग में तुम्हारे साथ लीला करूँगा। और अगर आप उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ हैं, जगन्नाथपुरी आप गए होंगे, तो भगवान ने आशीष दिया कि उसी कलयुग में जब मैं जगन्नाथ बन करके आऊँगा तो भले ही ब्राह्मण मेरा अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, मेरा श्रृंगार करेंगे, लेकिन जब तक केवट बिरादरी के घर से जल नहीं आएगा तब तक मेरा अभिषेक नहीं होगा, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। और आज भी जगन्नाथपुरी में आप जाएं तो केवट के घर से जल आता है और उसी जल से भगवान का अभिषेक होता है। भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं। केवट ने भगवान से इतना अगाध प्रेम किया।